Now let's discuss about the torque on an electric dipole. और we can say कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ऐसा आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, आप देख सकते हो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। और जो मैंने इनके बीच का जो डिस्टेंस लिया है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर मैंने ये पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है डेट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है डेट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो मैंने यहाँ पर एरो में दिखाई हुई है दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे, ठीक है। तो मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया हुआ है, ये माइनस क्यू एट ए एंड प्लस क्यू एट बी। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी लेंथ आपको पता है, हम इसकी लेंथ लेते हैं 2a, ठीक है। सो वी टेक इट्स लेंथ एज 2a। और जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये एक एंगल बनाएगा किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। वो एंगल मैंने क्या लिया है, डेट इज थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ है दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ हम कैसे शुरू करेंगे। पहली बात, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन ए चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज और फोर्स अपॉन चार्ज। यानी मैंने पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा, ये डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज लेंगे तो उस चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होता है। वही मैं रख रहा हूँ फोर्स अपॉन ए चार्ज, है ना। सो ई इज इक्वल टू एफ ओवर के। और फ्रॉम हियर आई कैन राइट दिस फोर्स एफ विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स। अब मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देन आई कैन फाइंड आउट द फोर्स ऑन दैट चार्ज क्यू। तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए वो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने रखा है इसके एंड्स पे दो चार्जेस हैं, एक तो प्लस क्यू है यहाँ पर और यहाँ पर है माइनस क्यू, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो माइनस क्यू है इस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू वी कैन राइट एफ ए और एफ माइनस ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। एफ एट वी कैन राइट एफ ए फॉर एग्जाम्पल। सो एफ ए इज द फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पोजिशन ए, ठीक है। सो दैट इज आई राइट एज एफ ए एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एफ इज इक्वल टू सम क्यू, बट दिस क्यू इज हियर माइनस क्यू, दिस इज माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ इसी तरह अगर हम इस वाले चार्ज पे जो मैंने बी पे रखी हुई है इस पे भी कितना फोर्स अप्लाई होगा, उसका मैं नाम रखूंगा एफ बी, फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड एट बी। So this will be equal again using the same formula, it is Q, now it is plus Q here, so plus Q into E. E is electric field, uniform electric field. तो दोनों चार्जेस पे मैंने देखा इस पे भी फोर्स अप्लाई होगा, इस पे भी फोर्स अप्लाई होगा। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। जो ये नेगेटिव चार्ज है इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज ली हुई है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे जो फोर्स होगा एफ ए जिसका मैंने नाम रखा है एफ ए विच माइनस क्यू इंटू ई, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी डेट विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, राइट। इसी तरह यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे जो फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एंड है ना, तो ये नेगेटिव एंड इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। सो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा डेट इज एफ बी, मैंने उसका नाम रखा है एफ बी, ठीक है। उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। तो दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन वो मैंने देखी और दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी मैंने निकाला, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि जो ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जो ही मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करता हूँ, इसमें रखता हूँ, तो क्या होता है। तो जो ही मैं इसको डायपोल को इस फील्ड में रखता हूँ, इस माइनस क्यू पे एक फोर्स अप्लाई होता है और जो वो फोर्स इसको खींच रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इसको खींच रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ठीक है। अब मेरे पास दो फोर्सेस है, बोथ फोर्सेस आर इक्वल बिकॉज इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है ना। एफ ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए इज बेसिकली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी। दोनों फोर्सेस सेम है, हाँ डायरेक्शन डिफरेंट है। एफ ए की डायरेक्शन यहाँ से है, एफ बी की डायरेक्शन वहाँ से है। तो टू फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस है ना, इन अपोजिट डायरेक्शंस, लेकिन अपोजिट किस सेंस में है, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है। अब पहले हम समझेंगे व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन को पहले समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यही फिगर यहाँ पर बनाना चाहूँगा, जैसे मैं सिंपली एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लस क्यू रखा था, यहाँ पर माइनस क्यू रखा था, ये था प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, ठीक है। और देखिए इस प्लस क्यू पे जो फोर्स अप्लाई हुआ था डेट इज एफ बी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ बी। और जो माइनस क्यू पे फोर्स अप्लाई हुआ था डेट इज एफ ए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एफ। मैंने एग्जैक्टली सेम डायपोल लिया है, यहाँ पर सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं करूँगा, मुझे एक्चुअली देखना है लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है ना। तो जो ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है डेट इज अलोंग दिस लाइन। इस लाइन को मैं अगर प्रोड्यूस करूँगा बैकवर्ड्स फॉरवर्ड्स, ठीक है, दोनों केसेस में ये जो लाइन बन गई ना, द लाइन अलोंग विच ए फोर्स एक्ट्स और द लाइन अलोंग विच ए फोर्स इज डायरेक्टेड, है ना, दैट लाइन इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। तो जो ये लाइन बन गई, जिस लाइन पे फोर्स है या जिस लाइन में एक्ट कर रहा है या डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिस लाइन में इसकी डायरेक्शन है, डेट लाइन अगर आप आगे प्रोड्यूस करोगे, पीछे से प्रोड्यूस करोगे, तो वो सारी लाइन जो है डेट लाइन वी कॉल एज लाइन ऑफ एक्शन। इसी तरह जो ये वाला फोर्स है, इसको भी हम यहाँ से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वाली जो लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ ई, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ बी, ठीक है। ओके नाउ अब हम वापस जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, दोनों फोर्सेस सेम है लेकिन दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है। और अपोजिट डायरेक्शन में इस सेंस में है कि उनके लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में कुछ डिस्टेंस है, यानी यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स एफ बी की है, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन फोर्स एफ ए की, इनके बीच में डिस्टेंस है ना। तो इन दो फोर्स को हम कहते हैं कपल, वी कॉल दीज टू फोर्सेस कपल। तो मैं ये कहूँगा कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे कपल एक्ट कर रहा है। कपल मीन्स अ पेयर ऑफ फोर्सेस विच आर exactly equal in magnitude but opposite in direction and separated and their lines of action are separated by some distance। वो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इस डायपोल पे कपल एक्ट कर रहा है, यानी a pair of forces है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा आप भी देख सकते हो, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, ये प्लस क्यू चार्ज ये चला जाएगा थोड़ा इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। दिस प्लस क्यू चार्ज यानी ये जो फोर्स है इस पे अप्लाई होगा तो खींचेगा अपनी ओर। तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पे ये फोर्स एक्ट होगा तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर पहुंच गया और ये माइनस क्यू चार्ज कहाँ पर पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो मान लीजिए ये आपका माइनस क्यू चार्ज पहुंच गया, ठीक है। तो सिंपली डायपोल जो है ये रोटेट हो गया, है ना। डायपोल जो पहले ये वाली डायरेक्शन थीटा बना रहा था, अब जब ये मैंने इसको इलेक्ट्रिक डायपोल में रखा, इस पे फोर्सेस एक्ट हो गए, तो इस फोर्सेस की वजह से ये अब रोटेट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज पे ये वाला फोर्स एक्ट होगा, अपनी ओर खींचेगा, माइनस क्यू चार्ज पे ये वाला फोर्स एक्ट होगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, डायपोल अब थोड़ा रोटेट होगा। जब रोटेट होगा तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पहुंचेगी, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पहुंचेगी। इस टाइम पे जो लेंथ है वो ऐसे है, ठीक है, दिस विल बी द लेंथ। और इस टाइम पे जो डायपोल मेरा है, ये वाला डायपोल देख लीजिए आप, इस टाइम पे अब ये डायपोल है, इट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहां से जब थोड़ा रोटेट होगा देन एट सम टाइम इट विल बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या होगा,
ये माइनस क्यू अब इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये माइनस क्यू थोड़ा ऊपर चला जाएगा, है ना, अगर ये माइनस क्यू थोड़ा ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये पॉजिटिव इसको वापस खींचेगा। इसी तरह अगर ये प्लस क्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जैसे ऐसे नीचे चला जाएगा, तो ये माइनस इसको वापस खींचेगा। ठीक, तो अब होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट होने के बाद पैरेलल बन जाएगा ना, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल, इट विल बी पैरेलल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, आपने 11th में इनर्शिया के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा इनर्शिया एक्ट होगा, है ना, स्टेट ऑफ मोशन चूंकि इसने चेंज किए हैं, तो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया इट विल कंटिन्यू टू मूव। थोड़ा इनर्शिया की वजह से ये माइनस क्यू चार्ज थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी डायपोल थोड़ा ओवर रोटेट होगा, तो कुछ सिस्टम ऐसा बनेगा हमारा, ठीक है, लाइक दिस। और ये प्लस क्यू चार्ज थोड़ा और नीचे आ जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। हालांकि होना नहीं चाहिए, क्यों, अभी माइनस क्यू चार्ज जब ऊपर चला जाता तो ये इसको खींचेगा वापस, तो ये वापस ले आएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू आगे नहीं, नीचे नहीं जाएगा, और माइनस क्यू ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज ये जो चार्जेस यहाँ पर हैं इनको वापस खींचेंगे। लेकिन मैं तब भी ये कह रहा हूँ कि ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। इसने इनर्शिया गेन किया होगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल ने, जब ये मूव हो गया था तो इसने इनर्शिया गेन किया, तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अब क्या होगा, इस माइनस क्यू चार्ज पे ये फोर्स है ना, ये अपोजिट, इसको अपोजिट, ये फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और यहां से इस पॉजिटिव चार्ज पे ये वाला नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा वापस, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इनर्शिया का जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया, क्योंकि इनर्शिया ने थोड़ा पार कर लिया है ना, पैरेलल लाइन से इनर्शिया ने इस डायपोल को पार करवा लिया। लेकिन अब इनर्शिया का इफेक्ट खत्म होगा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट फिर शुरू होगा, तो इसको वापस लाएगा, और यहाँ से इसको भी वापस ले आएगा। तो अब ये जो डायपोल है, नाउ इट विल मूव बैक, ठीक है, यहाँ से मूव बैक करेगा, तो यहाँ से भी ये वापस मूव बैक करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह ये जाएगा पैरेलल, फिर अगेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, अपनी पोजीशन पे आएगा वापस, है ना। जब अपनी पोजीशन पे फिर वापस आएगा, तो अगेन सेम कंडीशन रिपीट होगी, सेम साइकिल रिपीट होगा, दोबारा इस पे यही वाला फोर्स। तो शॉर्ट में मैं क्या कहना चाहूँगा, जैसे ये यहाँ पर मेरा पेन रखा हुआ है, अगर मेरा डायपोल ऐसे था पहले, ठीक है, सो दिस डायपोल इट विल रोटेट लाइक दिस, फिर ऐसे चला जाएगा, है ना, फिर वापस आएगा ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर वापस आएगा ऐसे। सो इट इज़ नॉट मेकिंग एक्चुअली 360 डिग्री, जैसे कि आम लोगों का ख्याल है इट विल रोटेट लाइक दिस। नो, ये 360 एंगल नहीं बनाएगा, ये पूरा रोटेट नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये इसको बेसिकली हम कहेंगे ऑसिलेशन, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हम कहेंगे कि जो डायपोल है इट गेट्स ऑसिलेटेड, ये ऑसिलेट हो जाएगा व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब जो ये रोटेशन इफेक्ट है या ऑसिलेटिंग इफेक्ट है, ठीक है, इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, हम इस इफेक्ट को कैसे मेजर करेंगे, यानी कितना रोटेट हो गया, कैसे रोटेट हो गया, किस स्पीड से रोटेट हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम कैसे निकालते हैं, वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। सो दिस टॉर्क बेसिकली गिव्स मी द रोटेशनल इफेक्ट, यानी ये कितना रोटेट हो रहा है, किस हिसाब से रोटेट हो रहा है, या ऑसिलेट कितना हो रहा है ना, किस हिसाब से ऑसिलेट हो रहा है। तो उस इफेक्ट को जो मेजर कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास जो मेजरिंग क्वांटिटी है दैट इज टॉर्क, ठीक है। सो टॉर्क गिव्स मी द रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है, इस डायपोल में रोटेशन कितना हो गया है, दैट इज गिवन बाय टॉर्क। एंड दिस टॉर्क, इसकी जो अपनी डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू आइदर फोर्स, ठीक है, कोई सा भी फोर्स ले लो, चाहे ये इस प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स है, एफ बी ले लो या एफ ए ले लो, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। सो आइदर फोर्स इनटू वी से फोर्स आर्म, ठीक है। सो हमें बेसिकली यही देखना है कि टॉर्क कितना एक्ट होगा, यानी जो रोटेशनल इफेक्ट है ये कितना होगा, या ऑसिलेटिंग इफेक्ट है ये कितना होगा इस डायपोल पे, ठीक है। सो टॉर्क इज इक्वल टू दैट वी मेजर बाय फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ टॉर्क, है ना, इस पे कितना टॉर्क एक्ट हुआ होगा। एंड टॉर्क इज इक्वल फोर्स इनटू फोर्स आर्म। नाउ व्हाट इज फोर्स आर्म हियर? फोर्स आर्म इज बेसिकली perpendicular distance
distance between lines of action, perpendicular distance between lines of actions, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया है, जो एफ बी है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, जो एफ ए है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। मैं सिंपली परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं इसको नाम रखूंगा डी फॉर एग्जांपल। सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोर्स आर्म, ठीक है। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन, ठीक है। और आई कैन राइट टॉर्क, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ, ठीक है, लेटर टाउ। सो दिस टाउ विल बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स की बजाय हम कोई सा भी फोर्स ले सकते हैं, या तो एफ ए लेंगे या एफ बी लेंगे, ठीक है। एंड वी नो बोथ द फोर्स आर इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो आई कैन राइट क्यू इंटू ई, फोर्स के बजाय मैंने क्यू इंटू ई लिखा है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन दैट इज डी, वो मैंने लिया है यहाँ पर डी। सो क्यू ई इंटू डी, ठीक है। सो ये हम ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। इस पॉइंट का मैं नाम फॉर एग्जाम्पल एन रखता हूँ। तो मुझे इस ट्राइंगल से देखना है व्हाट इज दिस डी इक्वल, ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली दिस डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंगल है ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये जो डायपोल है, ये जो ये दिस इज द यू नो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है ना। तो दिस इज एंगल थीटा हियर, इफ दिस इज एंगल थीटा देन वी कैन से दिस इज एंगल थीटा, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। सो दिस इज एंगल थीटा। नाउ इस राइट ट्राइंगल में मुझे ये डी निकालना है। सो डी इज परपेंडिकुलर है ना। सो आई कैन राइट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज है, व्हाट इज दिस हाइपोटेन्यूज? दिस हाइपोटेन्यूज इज द डायपोल लेंथ। यू कैन सी दिस प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। तो जो हाइपोटेन्यूज है इट इज बेसिकली डायपोल लेंथ 2a, ठीक है, लाइक दिस। तो what is d equal to? I can write perpendicular is d divided by hypotenuse 2a, and you know perpendicular by hypotenuse sine of theta. So I can write d is equal to 2a ऊपर आ जाएगा 2a sine of theta, ठीक है। तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू डी के बजाय 2a sin theta, और आई कैन राइट टाउ इज इक्वल यहाँ पर देखिए 2a, ये जो 2a वाला फैक्टर है ना, 2a लेंथ ऑफ डायपोल, मल्टीपल करेंगे इसको q, 2a इंटू क्यू दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, दैट इज कॉल्ड p एंड दिस इज e एंड दिस इज साइन थीटा, ठीक है। और आई कैन राइट टाउ इज इक्वल p साइन थीटा के बजाय आई कैन राइट p क्रॉस e, ठीक है। टाउ कैन बी रिटन एज p क्रॉस e, देन इट विल हैव ए वेक्टर साइन। जैसे मैं पी क्रॉस ई कैसे लिखता हूँ, बिकॉज वी नो ए क्रॉस बी इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर है पी ई साइन थीटा, इसका मतलब वी कैन राइट दिस एज पी क्रॉस ई, ठीक है। सो माई टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है। सो मेरा जो टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और सिंपली ये बेहतर रहेगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज इन स्केलर फॉर्म। सो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा और टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। सो दिस इज अमाउंट ऑफ टॉर्क, दिस इज अमाउंट ऑफ टॉर्क, यानी इस डायपोल पे रोटेशनल इफेक्ट या ऑसिलेटिंग इफेक्ट कितना है वो हमने कैसे निकाला, बाय फाइंडिंग आउट द टॉर्क, ठीक है। सो दिस गिव्स मी द रोटेशनल इफेक्ट एंड यू सी दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। जितना आपके इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा रोटेशनल इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा क्विकली रोटेट होगा, ठीक है। इसी तरह टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो कॉमन सेंस है ये ज़्यादा रोटेट होगा, ज़्यादा फास्टली रोटेट होगा। और आल्सो टाउ डिपेंड्स अपॉन थीटा, टाउ डिपेंड्स अपॉन थीटा बिकॉज टाउ इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। नाउ ये थीटा का मतलब इस पर दो कंडीशन बनती है, हमारे दो स्पेशल केसेस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ थीटा 0 होने का मतलब क्या है? थीटा 0 होने का मतलब ये है कि अगर ये थीटा 0 होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो ये डायपोल है, ये डायपोल ये बेसिकली इट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, it is parallel to electric field. In that sense it will make an angle 0 with the electric field, है ना। तो थीटा 0 होने का मतलब ये हुआ कि जब आपका डायपोल फील्ड के पैरेलल हो, है ना, तो उस टाइम में
What is tau equal to? Tau is equal to, it is PE sine of 0, and sine 0 is equal to 0, so this whole term gets 0, so we got tau is equal to 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक डायपोल पैरेलल होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से पैरेलल होता है, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दैट केस आवर टॉर्क इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर हम ऐसा भी कहेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 180, तब भी साइन 180 और साइन पाई दैट इज अगेन इक्वल टू 0. तो चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों केसेस में जो टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो तीसरा केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दैट केस टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो आई गेट टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई, टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई. दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क. ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क कब अप्लाई होता है? जब आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल हो दैट विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस. इलेक्ट्रिक डायपोल परपेंडिकुलर होना चाहिए, उस केस में ज्यादा टॉर्क अप्लाई हो जाएगा. और जब ये पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा या पैरेलल होगा, ऐसे उन दोनों केसेस में आप देखोगे कि इस पे जो टॉर्क है दैट इज 0. ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी नीड टू डिराइव. हमें क्या करना था, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो हमने देखा उस इलेक्ट्रिक डायपोल पे रोटेशनल इफेक्ट होता है, वह इलेक्ट्रिक डायपोल ऑसिलेट होता है. ठीक है, टू एंड फ्रो वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है. तो कितना ऑसिलेट होता है, वो रोटेशनल कितना होता है, कितना इफेक्ट होता है उस पर. ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं? बाय फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ टॉर्क, है ना. तो टॉर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स आर, हम टॉर्क को निकालते हैं एंड वी फाइंड कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल पैरेलल होता है ना, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जब पैरेलल होता है विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एंटी पैरेलल भी होगा, दोनों केसेस में इस पर टॉर्क अप्लाई नहीं होता है. और जब ये परपेंडिकुलर होता है इस पर मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होता है. इसका मतलब ये है कि अगर आप इनिशियली एक इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रखोगे पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर कोई ऑसिलेटिंग इफेक्ट नहीं, ये रोटेट ही नहीं होगा. ठीक है, ऐसे रखोगे या ऐसे रखोगे इनिशियली, तो इस पे इफेक्ट नहीं होगा. इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा था. आई मेड सम एंगल विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी इस पे इफेक्ट हो गया, तभी हमने रिलेशन निकाली. अदरवाइज अगर इसको मैं पैरेलल रख लेता पहले से ही, तो इस पर कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं होता है. और अगर मैं इसको परपेंडिकुलर रख लूँ तो इस पर मैक्सिमम रोटेशनल इफेक्ट और मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई होगा उस केस में. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच.